अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए आज हम बात करते हैं रेट्रोग्रेड ग्रह की। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने क्वेश्चंस, आपने अपने सुझाव हमें लिख कर भेजे, उसके लिए भी धन्यवाद। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। आज हम रेट्रोग्रेड ग्रह पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चार्ट ले लेते हैं, इंदिरा गांधी का चार्ट, और हम देखते हैं कि उस चार्ट में हमें बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जहाँ हमें बहुत अप एंड डाउन मिलता है। क्या उनके यश कीर्ति, इसमें हम देखते हैं कि उनको एक समय में बहुत यश मिला था जब उन्होंने एक हरित क्रांति अपने देश में लाई थी, जब उन्होंने वैक्सीन्स के लिए हम लोगों को अग्रसर किया और हमारे देश में वैक्सीन धीरे धीरे बनने लगा। इन सब चीज़ों के लिए उन्हें देश में बहुत प्रेम, बहुत वाहवाही मिली। लेकिन जब उन्होंने इमरजेंसी घोषित करी, या कहा जाता है, पेपर्स में आता है, बहुत जगह बोला जाता है कि उनके पुत्र संजय गांधी की मृत्यु के लिए भी उन्हें कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जाता है, या लाल बहादुर शास्त्री जी आदि, इन सब जगह में उन्हें बहुत अपकीर्ति प्राप्त हुई। उनके फादर के लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। कहीं आप यदि देखेंगे तो उनको जेल भी जाना पड़ा था, और एक तरह जो अप था कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। फादर की अपकीर्ति या यश भी हम जानते हैं। फॉर्च्यून्स यानी कि आपकी जो संपदा है वो भी कभी बहुत उनके पास थी, और कभी ऐसा भी था कि उनके पास कहीं रिस्ट्रिक्शंस भी थे। तो वो कौन सा ग्रह है उनके चार्ट में जो कि ये सारी चीज़ें दिखा रहा है? यदि आप गौर से देखें तो इंदिरा गांधी के चार्ट में एक गुरु रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है एकादश भाव में। हम भाव नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि काल पुरुष कुंडली का नवम भाव और द्वादश भाव, द्वादश भाव आपको इंटरनेशनल नेम और अपकीर्ति भी दे सकता है, और नवम भाव जो है वो आपके रिलीजन, आपकी धर्म संबंधी बातें, या आपके गुरु के प्रति आपका जो खिंचाव है वो, ये सारी चीज़ें जो दिखाता है, और उसमें आपकी भावनाएं ऊपर नीचे जो हो सकती हैं वो भी रेट्रोग्रेड जुपिटर दिखाता है। तो यदि बृहस्पति किसी के चार्ट में भी, ऑब्वियसली हमें देशकाल पात्र लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यदि किसी के चार्ट में भी वक्री है तो आपके फॉर्च्यून्स यानी आपके धन संपत्ति आदि में, आपके धर्म के प्रति जो एक झुकाव है उसमें, या हम कहें कि आपके पेरेंट्स, फादर के लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और आपके लाइफ में भी आएंगी क्योंकि 9th हाउस से रिलेटेड है। 12th हाउस में यश अपकीर्ति हो सकती है। यदि आप चाहें तो यही कॉन्सेप्ट आप AR रहमान के चार्ट में भी लगा के देख सकते हैं, क्योंकि उनके चार्ट में भी गुरु रेट्रोग्रेड है, और उनके संबंध में आप ये भी देख सकते हैं कि उनका धर्म परिवर्तन भी हुआ था। लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनका गुरु जो है वो रेट्रोग्रेड है। तो क्या उनका धर्म परिवर्तन होता है? सबका धर्म परिवर्तन होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि उनको एक आकर्षण हो, उनको एक अलग कल्चर्स के बारे में, क्योंकि नवम भाव आपको सीखने समझने, और जैसे मैंने कहा रिलीजन के बारे में भी बताता है, तो आपको सीखने समझने की क्षमता देता है, और व्यक्ति जो है वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख सकता है, उसका झुकाव किसी और के प्रति भी हो सकता है, फिर वापस पॉसिबल है कि वो वापस अपने धर्म के प्रति वापस आ जाए। एक दूसरा, अब एक और चार्ट लेते हैं अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन का चार्ट मतलब इसलिए लिया जाता है, बहुत बार मैं लेती हूँ ताकि हम एसोसिएट कर सकें उनके साथ। हम जानते हैं कि उनके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। एक तरफ उनको बहुत शौर्य मिला है, बहुत नाम मिला है, तो एक दूसरी तरफ ऐसा भी हुआ है कि उनके कांटेक्ट वाले कन्नी काट के साइड से निकल जाते थे। ये भी हुआ है कि उनके पास कभी काम की
इतनी बौछार थी कि उनको लोगों को फिल्म्स के लिए मना करना पड़ता था। और एक तरफ ये भी हुआ है कि उनके पास फिल्म्स नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। उनको बी आर चोपड़ा के पास जाकर मोहब्बतें जो उनकी मूवी आई थी उसके लिए उनको बी आर चोपड़ा को मनाना पड़ा कि आप मुझे ले लीजिए अपनी मूवी में। ये भी हुआ है उनके साथ कि उनके पास बेशुमार धन था और ये टाइम था कि उनको बैंकरप्सी भी हुई। तो वो कौन सा ग्रह है उनके चार्ट का जो कि उनको एक तरफ इतना काम दे रहा है और एक तरफ ऐसी स्थिति भी दे रहा है कि उनके पास कोई भी काम नहीं है, या इतना धन दे रहा है कि उनके पास समेटने को नहीं है, नहीं तो ऐसा कि उनको बैंकरप्सी हो रही है। वापस एक वक्री ग्रह ही है जो काल पुरुष कुंडली का दशम और एकादश भाव का स्वामी है। जी हाँ, शनि, सही पहचाना आपने। शनि जब वक्री होता है तो वो अपने इन काल पुरुष कुंडली के इन भावों में ऊपर नीचे दिखाता है, और आपके चार्ट में दशम भाव और एकादश भाव को लेके ये सारी चीज़ें दिखाई देगी आपको। तो ऐसे लोगों का जिनका शनि वक्री है, मुझे उनको ये बोलने की उनको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक तो वो समझ ही जाएंगे कि ऊपर नीचे आपका काम हो सकता है, आपके फाइनेंसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यदि वो एक नीचे पर आया है, लो पर आया है, तो वहाँ पर ऊपर जाएगा ही। आपको केवल अपना कर्म करना है, क्योंकि वो वक्री ग्रह के बारे में यदि आप पढ़ें तो वो एक जगह, और मैंने इसका एक फिजिकल वीडियो बनाया है कि वक्री ग्रह फिजिकली किस तरह से काम करता है, वो भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि अप्स एंड डाउन्स क्यों हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और एक और चार्ट लेते हैं, नूतन का चार्ट। नूतन जब वो एक्ट्रेस आई थी फिल्म इंडस्ट्री में तो जनरली उनको कोई कास्ट करने की इच्छा नहीं रख रहा था। क्यों? उनको कास्ट इसलिए नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि बोल रहे थे कि बहुत दुबली पतली है, हीरोइन मटेरियल नहीं है, इसमें वो कांति नहीं है, वो आभा नहीं है। लेकिन बाद में चल के वही नूतन हैं जिन्होंने 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते और एक लंबे समय तक उनका वो रिकॉर्ड बना रहा, जब तक कि उनकी खुद की भांजी काजोल ने वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। तो अप्स एंड डाउन्स इन योर प्रोफेशन, ठीक है, ये भी हो सकता है। आपके लुक्स, आपकी कांति, आपका करेज जो है वो, आप बहुत शाई हैं और आगे चल के आने के बाद आप बहुत करेजियस हो जाते हैं। कौन सा ग्रह है? आपसे बोला ही नहीं जाता है और बाद में आप जब बोलने लगते हैं तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कौन सा ग्रह है आपके चार्ट का? मल्टीपल इनकम्स देने वाला ग्रह मर्क्यूरी। यदि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है आपके चार्ट में, कालपुरुष कुंडली का तृतीय भाव, जो आपका एक पैशन है, जो आपकी बोलने की वाक शक्ति है, वो हो सकता है कि कभी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ क्योंकि वो आपका एक्टिंग प्रोएस वो सब दिखाता है, और कभी ये हो सकता है कि आप बहुत डल एंड डम दिखाई दें क्योंकि वो 6th हाउस जो आपके वर्क का, मनी का हाउस भी है, क्योंकि वो एक अर्थ त्रिकोण के अंदर आता है, तो आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी दे सकता है। रोग रिपु ऋण का भी भाव है, तो आप दुबले रोगी, आपको हेल्थ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जो कभी चले जाएं लेकिन वापस लौटकर आ सकते हैं। रेकरिंग हेल्थ इश्यूज जिसे हम कहते हैं, स्किन डिजीज़ है और थोड़े दिन बाद आप देख रहे हैं कि ठीक हो गया, लेकिन फिर 2-4-6 महीने बाद लौट फिट के वो घर आ जाता है, आपको वापस इश्यूज होने लगते हैं। तो क्योंकि मर्करी स्किन को भी बताता है और डिजीज़ को भी बताता है, 6th हाउस का लॉर्ड है। इसी प्रकार बाकी 2 का भी हम एक बार वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन बाद में, और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।